हाय दोस्तों, हम में से अक्सर लोग सैमसंग को जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि सैमसंग एक स्मार्टफोन कंपनी है। बट क्या आप ये जानते हो कि सैमसंग ने अपना इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया? और क्या आप जानते हो इसके अलावा भी सैमसंग और चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ली बायंग-चुल जो कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्होंने सैमसंग कंपनी बनाई थी। स्टार्टिंग में उन्होंने उसका नाम सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी रखा, जिसमें ली ने नूडल्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। जब उनका ये बिजनेस बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को चाइना में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इससे सैमसंग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। बट वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते ही कोरिया एंड जापान ने अपनी लग्जरी चीज़ों से दूर हटना स्टार्ट कर दिया। कंपनी की सक्सेस से ली ने अपने हेडक्वार्टर को 1947 में देगा से सियूल में रिलोकेट किया। बट जब कोरिया में वॉर शुरू हुई तो ली को सियूल से बुसान जाना पड़ा। अब वो एक चीज़ पर ही निर्भर नहीं रहे, उन्होंने दूसरी फील्ड में भी अपनी कंपनी को एक्सपांड कराया, जैसे शुगर रिफाइनरी, जिसमें उन्हें काफ़ी सक्सेस मिली, जिसमें वो डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रोडक्ट्स बनाते थे। एंड आज भी ये कंपनी कोरिया के फूड कल्चर में लीडिंग रोल अदा करती है, जहां वो एडवांस फूड रिसर्च करते हैं। उस टाइम ली के पास उनका एक बहुत ही शार्प पार्टनर था, जिनका नाम था शेहोंग जे, जिन्होंने सैमसंग को डाइवर्सिफाई किया अलग अलग टाइप्स में। उनके मैनेजमेंट का स्टाइल बहुत ही यूनिक था, इसीलिए उन्होंने कंपनी के 3 बड़े ग्रुप्स बनाए, जिसमें सैमसंग ग्रुप, हैनसंग ग्रुप और हैंगकुक टायर था। उस वक्त सैमसंग ने कोरिया के इंडस्ट्रीज को हेल्प करने पर फोकस किया। सैमसंग कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स मिलने लगे। तब उन्होंने फाइनेंस को इजी करने के लिए भी बहुत सारे काम किए ताकि लोग आगे बढ़े। इसी के साथ सैमसंग एक फैमिली ओन्ड कंपनी थी, इसीलिए ली बायंग ने अपने तीसरे बेटे ली कैन ही को कंपनी रन करने के लिए ग्रूम किया। कंपनी ने कोरिया की 3 बड़ी कमर्शियल बैंक्स को खरीद लिया, साथ ही इंश्योरेंस प्रोवाइडर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को भी खरीद लिया। 1960s में सैमसंग ने ऑयल रिफाइनर्स, नायलॉन मैन्युफैक्चर और डिपार्टमेंट स्टोर के एडिशनल इंश्योरेंस फर्म भी कर दिए। 1967 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डेब्यूट करना स्टार्ट किया, जहां उन्होंने सैमसंग कैरिंग, सैमसंग सेमीकंडक्टर्स, सैमसंग इलेक्ट्रोमैकेनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे सेक्टर में खुद को डिवाइड कर दिया। सैमसंग ने सैनियो के साथ पार्टनरशिप कर ली, जिसमें कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग लाइक टीवीज एंड माइक्रोवेव्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया। 1970 में सैमसंग सैनियो ने अपना फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाया और उन्हें इसमें बड़ी कामयाबी मिली, बिकॉज कोरियन कंज्यूमर ने जापान में भी ये प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया था। सैमसंग ने जल्दी इनोवेट करने पर फोकस किया, बिकॉज कोरिया में अब और मैन्युफैक्चरर बढ़ने लगे। अपने इनोवेटिव स्टाइल से उन्होंने 10 सालों में सेमीकंडक्टर का 50% स्टैक ले लिया। यही रीजन है कि सैमसंग ने अपने सेमीकंडक्टर पे ध्यान दिया और उसे बहुत पावरफुल बनाया। यहाँ तक कि आज भी एप्पल में सैमसंग की ही चिप लगती है। इसके अलावा सैमसंग ने ट्रांजिस्टर, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक डेस्क, कैलकुलेटर और एयर कंडीशनर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अगले 10 सालों में कंपनी ने 5 मिलियन टीवीज बना दिए, जो कि 1978 में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। 1974 में सैमसंग ने हैवी इंडस्ट्री बनाई, जिसमें वो बिगेस्ट शिप बनाने में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की कैटेगरीज में आने लगे। उन्हें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका, द सुएन R&D सेंटर फाउंड किए एंड इस टाइम तक ली बायंग-चुल कोरिया की रिचेस्ट लिस्ट में आने लगे। ली साथ ही फाउंडेशन ऑफ कोरिया इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की पोजीशन पे आ गए थे, जहां ये ऑर्गेनाइजेशन देश के टॉप बिजनेसमैन ने मिलकर बनाई थी। साथ ही LG एंड सैमसंग ने नेशन के डेवलप में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया।
जहां पर कोरिया को बढ़ाने में Hyundai और LG ने भी साथ दिया, बट उससे ज्यादा इसमें सैमसंग की हिस्सेदारी रही। 1980 में सैमसंग ने टेलीकम्युनिकेशन के हार्डवेयर सेक्टर में कदम रखा, जहां सैमसंग ने टेलीफोन स्विच बनाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने टेलीफोन एंड फैक्स सिस्टम को डेवलप किया। 1988 में मोबाइल प्रोडक्शन में स्विच करने से पहले ही 1987 में ली बैंग-चुल की नेचुरली डेथ हो गई। उसके बाद कंपनी को उनके तीसरे बेटे ली कुन हे ने लीड किया, जहां वो सैमसंग के प्रेसिडेंट बने। सैमसंग ने जैसा सोचा था वैसा सेल्स नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मोटोरोला टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो 1928 में बनी थी। इसने ऑलरेडी 60% कोरिया मोबाइल फोन मार्केट को कवर कर लिया था एंड सैमसंग सिर्फ 10% मार्केट ही होल्ड कर पाया था। ये प्रॉब्लम सालों तक चलती रही। सैमसंग अपने सब बार परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी की वजह से पीछे जा रहा था, इसीलिए मैनेजमेंट ने फोन मार्केट को छोड़ने का फैसला किया। कंपनी ने उस प्रोडक्ट पे डिपेंड रहने के बजाय न्यू टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में सैमसंग का टेक बिजनेस ग्रो एंड एक्सपांड होने लगा एंड फिर सोनी को पीछे करके सैमसंग 20th लार्जेस्ट कंज्यूमर कंपनी इन द वर्ल्ड बना। साथ ही कंज्यूमर्स को भी पसंद आने वाली कंपनी बनी। ली कुन हे की लीड में कंपनी ने स्मार्टफोन के डेवलपमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था। सैमसंग गैलेक्सी एस सैमसंग कंपनी का फर्स्ट स्मार्टफोन था, जिसे जून 2010 में लॉन्च किया गया। इस फोन को पब्लिक ने काफी पसंद किया कंपेयर टू अदर एंड्रॉयड फोन जैसे Nexus 1 एंड HTC Desire, जिसके लिए क्रिटिक्स एंड मीडिया ने भी इनकी तारीफ की, बट सब GPS फीचर के लिए क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। गैलेक्सी एस के बाद सैमसंग ने डजन्स ऑफ फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें से हर एक फोन आउट परफॉर्मिंग रहे इन द टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड सिस्टम अपग्रेड्स। उनके कुछ प्रोडक्ट्स जैसे गैलेक्सी नोट एज ने काफ़ी अच्छी सक्सेस हासिल की बिकॉज ऑफ देयर कर्व्ड स्क्रीन। 2014 में गैलेक्सी नोट एज लॉन्च होते ही लोगों ने उसके एज स्क्रीन पे काफ़ी फोकस किया एंड उसे काफ़ी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे फोन्स में कर्व्ड स्क्रीन ही रखा, जैसे गैलेक्सी S8 एंड S9। उन्होंने टैब्स भी लॉन्च किए। जब उन्होंने टैब S2 की सक्सेस को देखा, उसके बाद उन्होंने सैमसंग के काफ़ी सारे टैब्स भी मैन्युफैक्चर किए। 2010 में फर्स्ट फ़ोन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फ़ोन लॉन्च करने लगे। सैमसंग इतना सक्सेस होने की वजह से कोरियन उन्हें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला और वो ज़्यादा मजबूत हुए, लेकिन इसी की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई, बट उससे सैमसंग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2016 में सैमसंग के साथ एक ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जिसमें उनकी मार्केट एंड रेपुटेशन को हिला के रख दिया। 2016 में जब गैलेक्सी 7 सीरीज में ब्लास्ट होने की न्यूज़ आने लगी और ये न्यूज़ इतनी फैल गई कि एयरलाइन ने इस मोबाइल को ही बैन कर दिया। सैमसंग को प्रेशर में आकर अपने स्मार्टफोन की प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें $5 बिलियन का नुकसान हुआ। उस टाइम कंपनी ने मोबाइल एक्सप्लॉइट की वजह उनकी बैटरी बताई, लेकिन रिसर्च के बाद ये बात पता चली कि एप्पल से कॉम्पीट करने के लिए एक फीचर रिच स्मार्टफोन की ज़रूरत थी, जिसे सैमसंग ने डिज़ाइन टीम एंड इंजीनियर से जल्दबाजी में बनवा लिया था एंड उसे मार्केट में उतार दिया था। इतनी कंट्रोवर्सीज एंड बैड प्रैक्टिसेस के बाद भी उनकी सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सैमसंग ने एक के बाद एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड उसमें वो आगे बढ़ते चले गए एंड उनकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली गई। आज उनका कोई कॉम्पिटिटर भी उनके साथ नहीं है।